बहुत समय पहले की बात है। समुंदर के नीचे एक सुंदर चमचमाती दुनिया बसी थी, जिसे नीललोक कहा जाता था। वहीं रहती थी एक जलपरी मोहिनी। उसकी पूंछ मोरपंख की तरह चमकती थी और उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि समुंदर की मछलियां भी ठहर कर सुनने लगती। मोहिनी बाकी जलपरियों से अलग थी। उसे इंसानों की दुनिया बहुत भाती थी। वह घंटों समुद्र की सतह पर जाकर जहाजों को देखती और सोचती, कहीं इन जहाजों में कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे समझ पाए। उसका सबसे अच्छा दोस्त था टोबी, एक चंचल डॉल्फिन जो हमेशा उसके साथ रहता और उसकी बातें सुनता। टोबी अक्सर कहता, मोहिनी, इंसानों की दुनिया खतरनाक है, वे हमें समझते नहीं। लेकिन मोहिनी की आंखों में कुछ और ही सपना था। पानी के नीचे की रानी, नीललोक की रानी थी, समुद्री रानी अरीना, बहुत शक्तिशाली और कठोर स्वभाव की। उसका नियम था कि कोई भी जलपरी समुद्र की सतह पर नहीं जाएगी। पर मोहिनी ने कई बार चुपचाप जाकर उस नियम को तोड़ा था। एक दिन जब वह सतह पर एक टूटे हुए जहाज के टुकड़े के पास बैठी थी, उसे एक अजीब सा इंसान दिखाई दिया, अधमरा, लहरों के सहारे बहता हुआ। मोहिनी ने उसे तुरंत पकड़ा और नीचे अपने गुफानुमा घर में ले आई। वह इंसान था आरव, जो एक समुद्री यात्री था और उसके जहाज पर समुद्री तूफान के कारण हमला हुआ था। जब आरव को होश आया, उसने पहली बार किसी जलपरी को इतने पास से देखा। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर मोहिनी की मुस्कान ने उसके डर को दूर कर दिया। एक नई दोस्ती। मोहिनी और आरव धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। मोहिनी उसे समुद्र की सुंदरता दिखाती, रंग बिरंगी मछलियों से मिलवाती, सीप और मोती इकट्ठा करके देती। आरव उसकी बातें ध्यान से सुनता और कहानियां सुनाता इंसानों की दुनिया की। लेकिन खतरा नजदीक था। रानी अरीना को मोहिनी की सतह पर जाने की भनक लग चुकी थी। उसने अपने पहरेदारों से कहा, उस जलपरी को ढूंढ कर लाओ जो हमारे नियम तोड़ रही है। मोहिनी की परीक्षा। एक रात जब मोहिनी और आरव समुद्र की सतह पर चांदनी में बातें कर रहे थे, रानी के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। आरव को ऊपर फेंक दिया गया और मोहिनी को पकड़कर नीललोक की जेल में डाल दिया गया।